नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की आज की फीलिंग, करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आज सुबह से आपके बारे में वो, और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, अपने क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। जिस पर्सन के लिए आप रोमांटिक फील करते हैं उनका नाम अपने मन में सोच के इस रीडिंग को देखें और उनकी आज की करंट फीलिंग समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या एक्शन वो लेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग, आज की फीलिंग क्या है डिवाइन, क्या सोच रहे हैं आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। one more time please. Confused. My goodness. क्या बात है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ये एक्सप्रेस करना ज़रूर चाह रहे हैं प्यार अपना, लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है। अब डेविल की एनर्जी है, मतलब एक्सट्रीम एंगर और ईगो है ये, ठीक है, गुस्सा क्योंकि आप चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, और ईगो क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये क्यों करें। ऐसी की एनर्जी, या फिर ये इंसान मुझे किसी चीज़ से बहुत एडिक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है जिससे ये इंसान एडिक्टेड है, या तो आप है या कुछ और है। एडिक्शन, ऑब्सेशन ज़्यादा है और गुस्सा ज़्यादा है। ऑब्सेशन के साथ गुस्सा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेंडर रोल्स, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वर्गो। टेलीपैथी, सोल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए, उफ माय गुडनेस, डिवाइन टाइमिंग, क्या बात है। रिलीज योर पास्ट, ये पता नहीं पास्ट में कहाँ अटक गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या है ये। जब तक आप लोग रिलीज़ नहीं करेंगे ना पास्ट को, तब तक ये अटके रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। जो भी हुआ है उसका कुछ रीज़न है। बहुत अच्छी चीज़ मैं आज देख रही थी, और एक जैसे कोई, कैसे बताऊँ। जब दो सोल मिलते हैं ना, आप लोग फिजिकल लेवल में देख रहे हैं इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जब दो सोल मिलते हैं और उनके बीच जब कोई कनेक्शन बिल्ड होता है जो कि बाय बर्थ नहीं होता, मतलब जो कि खून का रिश्ता नहीं होता है ना, उसका कोई रीज़न होता है, वो विदाउट रीज़न नहीं होता है। वो ऐसे तो सारे रिश्ते हमारे विदाउट रीज़न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो रिश्ता है ये विदाउट रीज़न नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न है। या तो आपने पास्ट में इनके साथ बहुत गलत किया था कभी, या तो इन्होंने कुछ गलत किया था, कुछ ना कुछ है। सो जो किसी एक पार्टनर को ये सीखना है कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। आप दोनों में से किसी एक को ये सीखना है कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। आपको ये इंसान ये सिखाने के लिए आए हैं।
आप इनको ये सिखाने के लिए आए हो कि प्यार कैसे किया जाता है, ठीक है। सो दोनों कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हो एक दूसरे को, क्योंकि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो होते हैं ना, वो उनका जो डिज़ाइन ही होते हैं वो अलग तरह से होते हैं। फेमिनाइन जो होती है एनर्जी, मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी भी बॉडी में हो सकते हैं फेमिनाइन एनर्जी। सो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस बहुत रहते हैं उनके अंदर, और मस्कुलाइन के अंदर बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से वो सोचते हैं। उनको इमोशन समझ में नहीं आता है, और फेमिनाइन को प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती है, लॉजिकल नहीं होते वो। सो दोनों को ही ये चीज़ें सिखाने के लिए एक दूसरे से आप मिलते हो, जो कि सिखाना होता है। इनका ईगो कहीं ना कहीं एक गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है। ये गुस्सा भी मुझे प्यार वाला गुस्सा लग रहा है। प्यार वाला गुस्सा मतलब कि आपके ऊपर गुस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जा नहीं रहे हो मनाने के लिए, जा नहीं रहे हो, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है कि अब तक जब आप आते थे तो अब क्या हो गया आपको, ये वो वाला गुस्सा है। तो इसलिए जब आपको ईगो है तो ये ईगो दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि इनको यूनियन ज़रूर चाहिए, लेकिन वो ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको ऑब्स्टिकल में कार्ड है, इसलिए डिवाइन के ऊपर इन्होंने सरेंडर किया है और कुछ ना कुछ अपने अंदर काम ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ अपने एनर्जीज़ पे कुछ काम करना, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज़ इनकी है उसको रिलीज़ करना, कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 16, 6, 10, 10, 3। वाओ, 10 की एनर्जी है। कंप्लीशन के बहुत पास हैं कुछ लोग, ठीक है। एक जो साइकिल होता है ना, कंप्लीट होने वाला होता है, उस कंप्लीशन के बहुत बहुत पास हैं कुछ लोग। पेशेंस रखिए, ठीक है। सो यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं जो कि सेम जेंडर से डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अभी तक इस फीलिंग्स का एहसास नहीं था। अभी कुछ लोग अलग हुए हैं जिससे उनको वो फीलिंग एहसास होने लगा है। ये जो इनका भ्रम था ना, ये भ्रम टूट रहा है। अभी इंसान जो है कुछ डीप फील कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ते को वो एक्सपीरियंस करें। कुछ लोगों के लिए ये है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर गार्डेड हो रहे हैं, मतलब अगर आप नहीं बात करोगे तो वो भी नहीं बात करेंगे। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एक्सप्रेशन की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। माय गुडनेस, अकेले हैं, ठीक है। ये इंसान जो है ना लॉस की एनर्जी में है बिल्कुल, और एक म्यूचुअल लव ज़रूर चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी कुछ गलतियों के कारण जो है इतनी दूरियां आ गई, चीज़ें ख़राब हो गई, इनको पता है। अब ये इंसान म्यूचुअल लव चाहते हैं, ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं। म्यूचुअल क्या है, ईगो आपका है तो आप ईगो ये दिखाएंगे, अब प्यार आप दिखाओगे तो प्यार ये दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि ये मस्कुलाइन एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, तो ये ईगो से ही डील करते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड से ही डील करते हैं, ठीक है। इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं आपसे, या फिर कन्फेस करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। एक मैच्योरिटी आ रही है इन पे, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एक फीलिंग इनके अंदर है ज़रूर, लेकिन गुस्सा ज़्यादा है, अग्रेशन ज़्यादा है, और ईगो ज़्यादा है अभी, ठीक है। ज़्यादा मतलब मुझे ईगो से ज़्यादा यहाँ पे अग्रेशन दिख रहा है। सो कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपनी फीलिंग्स छुपाना पड़ रहा है इनको। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान यूनियन चाहते हैं, लेकिन यूनियन इनको लग रहा है ऑब्स्टेकल हो गया, मतलब अब चीज़ें जो है वो सही इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, या इतनी ईजीली हारमोनी नहीं आ पाएगा। हारमोनी चाहते ज़रूर है ये इंसान, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टेकल है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है, या कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड है जो कि नहीं छूट रहा है, और चाहते हैं ये इंसान उसको छुपाने में अभी ये इंसान एफर्ट लगा रहे हैं, इसलिए इनको आ रहा है गुस्सा। क्यों? क्योंकि ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे एडिक्टेड है ये इंसान, ठीक है। सो आपकी एनर्जी इनको चाहिए। एक होता है ना कि ज़रूरी है, एक इंसान, छोटा बच्चा कैसा होता है, इसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, नहीं जब आप लेके दोगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, वो गुस्सा होगा, है ना। सो ये छोटे बच्चे वाली एनर्जी है, ठीक है। इनको आ रहा है गुस्सा, इनको चाहिए चॉकलेट, इनको नहीं मिल रहा चॉकलेट तो गुस्सा आ रहा है। क्यों चॉकलेट चाहिए? क्योंकि ऑब्सेस्ड है ये एक नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हार्म करेंगे, आपको नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स में इनकी एडिक्शन है, मतलब फील कर रहे हैं, एडिक्टेड हैं आपके लिए। इनको एक होता है ना कि बस कभी कभी हमें लगता है कि हमें बात करना ही है किसी इंसान से। सो इनको ऐसी एक एनर्जी में है ये कि इनको बात करना है, इनको आपके पास रहना है, पास आना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है, तो आ रहा है फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अग्रेशन अंदर से। सो वो वाली एनर्जी है ये। तो जब ये एनर्जी को इनको सप्रेस करना पड़ रहा है तो इनको गुस्सा आ रहा है, इसलिए उस गुस्से को भी और वो प्यार जो है अंदर उसको भी बैलेंस करने के लिए जो फीलिंग्स अपनी छुपा रहे हैं,
उसी से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनको हो रहा है, ठीक है। सो कुछ लोगों के ड्रीम्स में भी आप आ रहे होंगे, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर्स के ड्रीम्स में आप लोग आ रहे होंगे। आपके पार्टनर्स जो है आपकी ड्रीम्स देख रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है और एक फ्रस्ट्रेशन अंदर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। सो ये अगर आपके पास अभी आएंगे भी ना, जो कि मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, मतलब साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे, डिवाइन को सरेंडर किया है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि खुद ब खुद चीज़ें सही हो या फिर आप एक्शन लो या फिर कुछ चमत्कार हो, ऐसी की एनर्जी। और शांत रह के अपने आप को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। इंटेंशन इनकी क्या है ना, अंदर से ये इंसान आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। देखिए, रीबर्थ और न्यू बिगनिंग दोनों ही इंटेंशन में है इनके, ठीक है। ये चाहते ज़रूर हैं एक न्यू बिगनिंग और एक रीबर्थ, लेकिन इनके अंदर एक डेविल वाली एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी है। अगर ये आपसे बात अभी करेंगे भी ना तो भी आपको हर्ट करेंगे। मैं श्योर होकर नहीं बोल सकती हूँ कि हर्ट ही करेंगे। कुछ लोग फिजिकल इंटीमेट होना चाहेंगे, कुछ लोग अधिकार जमाना चाहेंगे, हक जताना चाहेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, मतलब ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे इस टाइम पे, अगर आपसे कनेक्ट किया इन्होंने तो। एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ इनको चाहिए ही, ऐसी एक एनर्जी है। लेकिन क्योंकि ईगो भी है तो ईगो को शांत भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, इसलिए डिसऑर्डर्ड है, एक्टिवेट नहीं है, डिसऑर्डर्ड है मस्कुलाइन एनर्जी। अगर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट होती और बैलेंस्ड होती तो एक जेंटलमैन की तरह ये बिहेव करते हैं। अभी इनकी जो एनर्जी है वो जेंटलमैन वाली एनर्जी नहीं है, इनकी एनर्जी छोटे बच्चे वाली एनर्जी है, जिद में है, गुस्से में है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे, इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है बहुत ऑब्सेशन। सो ये इंसान बहुत फैंटेसाइज करते होंगे और इनकी थॉट अलग है अभी इनकी, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी, हक जताना आपको, आपके ऊपर अधिकार जताना आपके ऊपर, कैसे आप जा सकते हो इनको छोड़ के, आप कैसे इनके बिना रह सकते हो, ऐसा एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको आपकी फीलिंग, आपकी जो एनर्जी है ना, वो फील कर पा रहे हैं इंसान। टेलीपैथिकली इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने आप में फोकस्ड हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको दिखा रहे हो कहीं ना कहीं से, या तो स्टेटस से या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं से इनको पता चल रहा है कि आप जो हैं दुखी नहीं है, उदास नहीं है, आपकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है आप, और ग्लो कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं, और देखने में भी बहुत लोग अलग निखार आया है, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आप में हुआ है, जो कि ये इंसान सोच रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए इनको आ रहा है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड है इंसान। और क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईगो है अंदर, जो जलन हो रही, जो तकलीफ हो रही है, वो आपको दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि ईगो रोक रहा है इनको, और इसलिए और ज़्यादा गुस्सा इनको आ रहा है। क्योंकि आप इनके बिना कैसे आप खुश रह सकते हैं, या फिर आप इनके बिना कैसे इतना ज़िंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप, तो इनको इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आपने डिस्कस किया होगा, कभी आपने बोला होगा इनको कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर हम सोलमेट्स हैं, ऐसी कोई एनर्जी। और इनको भी लग रहा है कि सब कुछ मतलब झूठ था, मतलब सब कुछ ऐसे ही था, आपने ऐसे ही बोल दिया था, है ना, वही, इसका कुछ मतलब नहीं था। और एक हारमोनी, एक आगे का जो एक प्रोसेस आप दोनों का है ना, मतलब आगे की ज़िंदगी भी आप लोगों की जो है ना एक साथ, वो इनको ऑब्स्टिकल दिख रही है, एक साथ यूनियन में आना इनको ऑब्स्टिकल दिख रहा है, क्योंकि आप जो हैं अलग एनर्जी में हैं, आप अपने आप में मस्त हैं, अपनी ग्रोथ, ग्लो में आपका फोकस है, आपका फोकस इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हारमोनी जो है इस रिश्ते में, जो पहले जो प्यार, मोहब्बत, जो सुकून, शांति और एक पैशनेट जो एनर्जी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मतलब इतनी जल्दी तो, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इंसान डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो जो इनको टेलीपैथी हो रहा है ना आपके मूव ऑन करने का, या फिर आप इनसे मुंह मोड़े हो, गुस्से में हो आप, जो टेलीपैथी ये फील कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंसान। अब हर्मिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है, अपने अंदर जाने वाली एक एनर्जी है, मतलब खुद से एक मीटिंग की एनर्जी है ये, ठीक है। मैं क्यों हूँ, क्यों आया हूँ, आपके साथ का कनेक्शन क्या है, क्यों आप मिले उनसे, या फिर अपने सोल पर्पस को जानना, या फिर उनके अंदर की बेचैनी को समझना कि क्यों कभी किसी के लिए इतनी बेचैनी फील नहीं हुई, इतनी रेस्टलेस कभी नहीं हुई, ये क्यों, ये कौन सा रेस्टलेसनेस है, ये सब बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, जो कि इनको सॉल्व करनी हो चीज़ें, और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मे बी कुछ ड्रीम्स में भी इनको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है
ठीक है, कुछ ड्रीम्स में आ रहा है, कुछ वीडियो के थ्रू कुछ देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंसान, ठीक है। इसलिए डिवाइन टाइमिंग पे इन्होंने सरेंडर किया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो रिलीज़ योर पास्ट। देखिए पास्ट को ये नहीं छोड़ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों ये इंसान पास्ट में अटक गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यही वो इंसान है जो जैसे भी हैं यही है, ठीक है। फॉरगिवनेस सोलमेट, फॉरगिव कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग नहीं समझते हैं फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, नहीं समझते आप लोग। किसी का कमेंट था 2-3 दिन पहले या फिर कल का या परसों का कमेंट था किसी का कि इतना उन्होंने हमें सताया है, तंग किया है, ये किया है, वो किया है, तो क्या हम ऐसे ही माफ़ कर दें क्या? तो उनको कैसे बुद्धि कैसे आएगी उनकी, हम ऐसे नहीं माफ़ कर सकते हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये आपका काम नहीं है, समझिए इस चीज़ को, आपका काम नहीं है। देखिए आप स्टूडेंट हैं अगर स्कूल में, और टीचर का काम है कॉपी करेक्शन करना, आप टीचर को हटा दोगे कि नहीं आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है, कॉपी मैं लिखी हूँ, आंसर मैं करेक्शन करूँगी, वो होता है क्या? नहीं होता है ना। सबका अलग अलग काम अलॉट हुआ है, आप उस काम को कीजिए, ठीक है। जो काम आपके लिए आप वो काम कीजिए। आपका काम है इनको माफ़ करना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ दो सोल जब कनेक्ट होती हैं तो वो दोनों सोल को आपस में कुछ ना कुछ सिखाना होता है एक दूसरे को, इसलिए वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब तक वो चीज़ आप लोग नहीं सीखोगे, ये ट्रिगर्स, ये साइकिल्स ऐसे चलते जाएंगे। करना क्या है आपको? माफ़ करना है। अगर मूव ऑन करना है आपको, माफ़ करके रिलीज़ करके मूव ऑन कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल ना हो, फिर से वो साइकिल रिपीट ना हो, समझ रहे हो। जिसे मूव ऑन करना है, जिनको लगता है कि नहीं हम नहीं वेट कर सकते हैं, बहुत हमारे पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, हम इनके साथ और नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, मूव ऑन कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ रिलीज़ करनी होंगी आपको। इस रिलेशन की सारी जो नेगेटिविटीज़ है ना, यहाँ रिलीज़ करनी होगी, इनको माफ़ करना होगा, खुद को माफ़ करना होगा, ताकि वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें फिर से फेस ना करना पड़े। इसलिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर के लिए नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उन चीज़ों को बाद में फिर से रिपीट ना करें। अब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ इस रिलेशन में कितना पेन आपको हुआ है। सो एक तो ये चीज़ है कि जो रास्ता जो बहुत आसान होता है वो प्यार का नहीं होता है। अगर आपने सच में प्यार किया है तो आपको सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं ऐसे ही पार करने होंगे, तब जाके आप कुछ तो आप बनोगे। सो कुछ ना कुछ बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में कोई आता है। सो इसलिए माफ़ कीजिए और अपने आप को, इनको भी कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि पास्ट से ये इंसान भी निकले और आप भी निकले। कुछ लोग यहाँ हैं जो पास्ट से नहीं निकले अभी भी, उनको पास्ट से जब आप नहीं निकलोगे तो आपके अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन रह जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के आने पे वो सरफेस होगा और फिर से लड़ाई होगी, समझ रहे हो। कभी ना कभी वो चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी कि आपने पास्ट में ये किया था, फिर उससे एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। सो इसलिए बोलती हूँ कि पास्ट की सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, तब जाके चीज़ें आगे सही होंगी इस रिलेशन में। बाकी किसी भी रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, ओके। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, फेमिनाइन एनर्जीज जो होती है ना, वो शक्ति है, शक्ति की एनर्जी है वो। इतना शक्ति आप में होना चाहिए कि आप अपने दर्द तकलीफ़ को बर्दाश्त कर पाओ। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो लिख रहे थे कि मैम अब एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत पेन होता है। जितना आप सोचोगे पेन हो रहा है उतना पेन होगा। हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। जो चीज़ आपको करके खुशी मिलती है वो काम को कीजिए जो अच्छा लगता है। अंदर से जब आप खुश रहोगे आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, और डिवाइन यही चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन हाई रहें, आप खुश रहें, अपने आप को प्रायोरिटी में आप रखें, ठीक है। देखिए इतने दिन तक इनकी एनर्जी में ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था, ठीक है। ये ईगो में थे, ये मूव ऑन करने का सोच रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है, इनको एक ईगरली आपके साथ ये इंसान यूनियन चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि ईगो आ रहा है बीच में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है, इसलिए पास्ट को रिलीज़ कीजिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। आपको बोले चाहे नहीं बोले, ये इंसान प्यार ज़रूर करते हैं आपसे। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। ऑब्सेशन, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे इंसान। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कि आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। आपको नहीं पता चलता जब आप इनको हर्ट करते हो। ये एक एनर्जी स्पेल वर्क की, वो सब की है, एक्शन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। फीलिंग्स है इनकी कि कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं इंसान, अभी ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। एक्शन नहीं है, इसलिए मैं
ऐसा नहीं बोल रही कि ये कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपको कुछ भी करके ये इंसान हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। सो कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ लिखा था कि क्या हम करें अगर हमें कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो और हमारी एनर्जी उनसे डिस्टर्ब ना हो। सो आप अपना ऑरा लॉक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका ऑरा लॉक रहेगा। आपका ऑरा, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आपको नज़र नहीं लगेगी, आपको कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ऑरा जब वीक होता है तभी आपको ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आपका सब कुछ इनको पसंद है अभी, ठीक है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं इनको आ रहा है गुस्सा। व्हेन आई मीट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, ये आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। सो ऑरा लॉक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैनिफेस्ट नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी नहीं है, ये है स्पेल वर्क वाली एनर्जी। कुछ भी करके ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ऐसी सोच है इनकी। ये कर रहे हैं कुछ स्पेल वर्क या कुछ और, मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एक्शन में नहीं है ये कार्ड, लेकिन चाहते ज़रूर हैं कि कुछ ऐसा ये करें कि आप इनके पास वापस आओ, ठीक है। सो कोई ट्रिगर हो सकता है अभी आपके लिए, सब लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि फीलिंग्स है, चाहते हैं, चाह रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर आपको करे ताकि आप खुद वापस आ जाओ उनके पास, या फिर कुछ ना कुछ ये इंसान गड़बड़ करने का सोच रहे हैं, दिल में इनके है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। मुझे ऐसी एनर्जी जब देखती हूँ मैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि प्यार से ही प्यार को जीता जा सकता है। ये टेम्परेरी एनर्जी है, कुछ देर के लिए हासिल करना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका। सो अपने आप को लॉक करें, ऑरा लॉक करें अपना। ऑरा अगर लॉक रहेगा आपका, ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, आपको कोई नेगेटिव चीज़ें इफेक्ट नहीं कर सकती हैं। जब ऑरा आपका वीक होता है तभी ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ऑरा लॉक करने का वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है, उस चैनल पे जाइए और देखिए, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी वो पिन करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। कुछ भी एक गाइडेंस लीजिए और ऑरा लॉक करना सीखिए और ऑरा लॉक कीजिए अपना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, या फिर सुबह उठने के बाद एक बार कीजिए ऑरा लॉक, और डेली कीजिए, डेली, ये डेली का प्रोसेस है, ओके। ऑरा लॉक कीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि तिलक लगा के हम घर से निकलते हैं एक प्रोटेक्शन के लिए। सो ऑरा लॉक करना एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।